गुजरात वो राज्य जहां विकास सिर्फ नारा नहीं, राजनीति की पहचान है, जहां हर एक बजट सिर्फ आंकड़ों की किताब नहीं है बल्कि भविष्य की एक पूरी स्क्रिप्ट होता है। और आज गुजरात सरकार ने भी अपना नया बजट पेश किया है, जिसे सरकार विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है। गुजरात की भूपेंद्र भाई पटेल सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 4,08,053 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि ये बजट 25,587 करोड़ रुपए के सरप्लस के साथ है। नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 3,01,001 पहुंचने की जानकारी दी गई। सरकार ने विकास, पर्यावरण, ऊर्जा और खेल ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया। गुजरात सरकार ने राज्य की आर्थिक गतिशीलता को नई ऊंचाई देने वाला बजट पेश किया है। गुजरात विधानसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि ये बजट सिर्फ खर्च का हिसाब नहीं, ये बजट गुजरात को आर्थिक महाशक्ति बनाने का एक मिशन है। पछात અને નબળા વર્ગના દરેક તેમજ આદિજાતિ લોકોના વિકાસ માટે સરકાર હંમેશા સંવેદનશીલ છે। વિવિધ નિગમો દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષમાં 1,35,000 થી વધુ લાભાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે લોન તેમજ આર્થિક સહાય આપવામાં આવી છે। નિગમોની આ કામગીરીને વેગ આપવા માટે કુલ 869 કરોડની જાહેરાત જોગવાઈ કરી છે। वही बजट में वीजी रामजी योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही 90 करोड़ रुपए की लागत से एक नया हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि राज्य को खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक टारगेट है। मुख्यमंत्री ने सभी के लिए घर के संकल्प के तहत इस वर्ष 3,15,000 से अधिक आवास उपलब्ध कराने के लिए 4,272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए लड़कों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर के 6 लाख कर दी गई। इसके साथ ही गांधीनगर में आधुनिक डिजिटल नमो केंद्रीय पुस्तकालय जो कि 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और आदिवासी इलाकों में औद्योगिक संपदाओं की स्थापना जैसे बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के लिए 15 तालुकों में भगवान बिरसा मुंडा पुस्तकालय स्थापित होंगे। इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर सब्सिडी के लिए 16 करोड़ और तकरीबन 70 संस्थानों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्कूली बच्चों को जलवायु जागरूकता के लिए 9 करोड़ रुपए, ग्रीन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत प्रशिक्षुओं को अब प्रति माह 3,000 की सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया। गुजरात 29 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के साथ देश में सबसे अग्रणी है और इन यूनिट्स को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत 1,775 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। नर्मदा के पानी को शुष्क क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 3,043 करोड़ का भारी भरकम बजट भी रखा है। इसमें सुजलाम सुफलाम पाइपलाइन के लिए 1,237 करोड़, सोनी परियोजना के लिए 473 करोड़ और कच्छ परियोजना के लिए 1,333 करोड़ शामिल हैं। अहमदाबाद के नलकांठा क्षेत्र के दूरस्थ गांव को सिंचाई सुविधा देने के लिए दूसरे चरण के लिए भी 958 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही गौ माता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ का विशेष प्रावधान फिक्स किया गया। आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2030 को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद को ओलंपिक के लिए तैयार शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल परिसर, आधुनिक स्टेडियम और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं विकसित होंगी। इस काम के लिए 1,278 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान। गुजरात ने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पोर्टल शुरू किया, जो कि जिला स्तर पर जलवायु से जुड़े आंकड़े दिखाने वाला देश का पहला पोर्टल है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 16 कृषि पंपों के लिए 200 करोड़ रुपए और ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए। सरकार का दावा है कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, निवेश और इनोवेशन पर फोकस करता है। यानी गुजरात का रास्ता वही है जहां सड़कें सिर्फ सड़क नहीं, विकास की राहें बनती हैं, जहां उद्योग सिर्फ फैक्ट्री नहीं, रोजगार की मशीन बनते हैं और जहां योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाली है।